टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। साउथ में जो तमिलनाडु है, वहाँ से लेके भारतीय जनता पार्टी के खेमे से एक बहुत बड़ी जो है वो खबर सामने आ रही है कि जो के अन्नामलाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं तमिलनाडु के, उनका जो टर्म है प्रेसिडेंट का, वो सेकंड शायद उनको कहीं न कहीं नहीं मिलने जा रहा है। क्योंकि बहुत जल्द जो है माना जा रहा है विदिन मंथ और सो जो नया प्रेसिडेंट है, उनकी घोषणा कर दी जाएगी तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु से जो अन्नामलाई हैं, उनके लिए को बहुत बड़ी खबर अच्छी नहीं आ रही है। हालाँकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो के अन्नामलाई हैं, ये आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, कर्नाटका कैडर के। जो होम इनकी स्टेट है वो तमिलनाडु है और भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले मैं समझता हूँ लगभग 3 साल से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं तमिलनाडु के अंदर। लेकिन तमिलनाडु के अंदर जो जितनी एक्सपेक्टेशन भारतीय जनता पार्टी को थी, स्पेशली जो लोकसभा चुनाव हुआ 2024 का, वो उस तरह के जो माकूल रिज़ल्ट हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर जो अन्नामलाई हैं, उनको बिल्कुल फ्री हैंड दिया था भारतीय जनता पार्टी का जो टॉप ब्रास है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं और एचएम होम मिनिस्टर साहब जो अमित शाह हैं, इन्होंने कहीं न कहीं फ्री हैंड दिया हुआ है पिछले लगभग 2.5-3 साल से अन्नामलाई को। और अन्नामलाई ने भी जो तमिलनाडु का जो ग्रास रूट है, बहुत ज़्यादा वो मेहनत करी है उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जो है साउथ के अंदर जो सबसे वीक है, वो माना जा रहा है तमिलनाडु के अंदर। और दूसरी तरफ देखें कि साउथ के अंदर जो कर्नाटका है, तेलंगाना है, वहाँ पे अच्छी खासी प्रेजेंस जो है वो दर्ज करवाई है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन तमाम एफर्ट्स के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी वो तमिलनाडु में सफल नहीं हो पा रही है। तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि कम से कम 2 या 3 लोकसभा की सीट्स डेफिनेटली उनको मिलेंगी तमिलनाडु के अंदर, जिस तरह से बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी अन्नामलाई ने वहाँ पे। लेकिन जो रिज़ल्ट है वो जो है वो खाता नहीं खुल पाया तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी का, जिसका मुख्य कारण था कि जो एआईएडीएमके हैं, जो जयललिता की जो पार्टी है, उसके साथ अलायंस नहीं हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, जिसकी वजह से जो डीएमके हैं, स्टालिन हैं, उनको बहुत बड़ी सफलता मिली थी लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर तमिलनाडु के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप दिल्ली में है, वो चाहती थी कि लोकसभा चुनाव के अंदर अलायंस हो जाए बिटवीन भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके के साथ। और एएनडीके भी जो टॉप ब्रास है, वो यही चाहता था कि अलायंस हो जाए, क्योंकि उस अलायंस से भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके को दोनों को फायदा होने वाला था। लेकिन अन्नामलाई ने एक अपना वहाँ पे मैं समझता हूँ शायद डिसेंडिंग नोट दे दिया। उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की टॉप ब्रास को उन्होंने कन्विंस किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और कम से कम 3-4 सीटों की उन्होंने आशा जताई थी लोकसभा चुनाव 24 के अंदर। लेकिन उस तरह की सफलता भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाई। हालाँकि जो अन्नामलाई की परफॉर्मेंस है, भारतीय जनता पार्टी पहली बार तमिलनाडु के अंदर डबल डिजिट में पहुँची। और इसके पीछे जो सारी की सारी जो मेहनत थी वो अन्नामलाई की थी। अन्नामलाई ने एज़ आईपीएस ऑफिसर जो काम किया था कर्नाटका के अंदर, जो एडजॉइनिंग स्टेट है तमिलनाडु के अंदर, वहाँ से उनकी जो एक रेपुटेशन बनी थी, वो बनी थी नो नॉनसेंस ऑफिसर की, एक अपराइट आईपीएस ऑफिसर की। और जो उन्होंने अपनी वहाँ रेपुटेशन बनाई थी, वो एक दबंग पुलिस ऑफिसर के रूप में बनाई थी, जिसको आज भी जो कर्नाटका की जनता है, वो एज़ बतौर आईपीएस ऑफिसर आज भी अन्नामलाई को वहाँ पे वो याद करती है। उसी रेपुटेशन को लेके अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी। उस वक्त वो डीसीपी थे कर्नाटका के अंदर। और जो यूथ ब्रिगेड उन्होंने तैयार की है, जो काडर तैयार किया है तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का, जिसकी वजह से डबल डिजिट में उनका वोट परसेंट बना था लोकसभा चुनाव 24 में, वो काबिल तारीफ है। लेकिन जो अलायंस नहीं हुआ था एआईडीएमके का भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसकी वजह से दोनों पार्टियों को लॉस हुआ है और बहुत ज़्यादा फायदा हुआ डीएमके को। अब ये 2026 के अंदर जो है वो विधानसभा जो चुनाव है, वो होने वाला है तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु के अंदर कहीं न कहीं अन्नामलाई ने भी ये मान लिया है कि अलायंस जो अब है वो भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए एआईडीएमके के साथ, अगर वहाँ पे डीएमके स्टालिन को रोकना है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एआईएमडीके चीफ हैं इस वक्त, के पलानीस्वामी, उन्होंने मुलाकात की थी एचएम होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ। और कहीं न कहीं जो पलानीस्वामी हैं, उन्होंने ये एक शर्त रखी है कि अलायंस तभी हो पाएगा तमिलनाडु में बिटवीन बीजेपी एंड उनकी पार्टी के, अगर स्टेट के प्रेसिडेंट जो हैं वो के अन्नामलाई नहीं हों। ये उन्होंने सोर्सेस बता रहे हैं कि ये एक शर्त रखी है, क्योंकि के अन्नामलाई के साथ जो टर्म्स हैं पलानीस्वामी की, वो पिछले अगर आप देखें 2-3 साल से उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंसेस हैं।
तो ये एक शर्त रखी है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टॉप ब्रास है भारतीय जनता पार्टी का अमित शाह, उन्होंने सोर्सेज़ बता रहे हैं कि ये शर्त मान भी ली और के अन्नामलाई की जगह जो अभी सेंटर के मिनिस्टर हैं वहाँ से केंद्रीय मंत्री हैं एल मरूवान, नैना नागेंद्रन और टी सौंदर्यराजन। इनका नाम जो है वो प्रेसिडेंट की दौर में, अध्यक्ष की दौर में चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमिलनाडु के अंदर। और अगर सेंटर से जो मिनिस्टर हैं एल मुरावान, अगर ये स्टेट में आते हैं, स्टेट की पॉलिटिक्स में, तो बहुत संभव है कि जो अन्नामलाई हैं उनको सेंटर के अंदर एडजस्ट किया जाए, यानी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा वहाँ पे उनको शामिल किया गया मोदी की सरकार के अंदर, दिल्ली के अंदर। क्योंकि अन्नामलाई जो हैं वो उनका जो कनेक्शन है तमिलनाडु की जनता के साथ, उनका जो संवाद है, उसकी वजह से ही डबल डिजिट में वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पहुँची है। और तकरीबन ये माना जाता है कि 20 से 25 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं असेंबली की, उसके अंदर सीधा और बहुत बड़ा दखल है अन्नामलाई का। तो अन्नामलाई को भारतीय जनता पार्टी इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकती है, लेकिन 2026 के चुनाव के लिए एक कड़वा घूंट ज़रूर पीना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को अलॉन्ग विथ अन्नामलाई, क्योंकि ये शर्त रखी गई है एआईडीएमके के द्वारा। दूसरा जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि जो अन्नामलाई हैं और जो पलानास्वामी हैं, ये दोनों जो हैं ये गोंडर जो समुदाय है वहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। दोनों वहाँ के चेहरे हैं। ये महत्वपूर्ण वहाँ की बड़ी इम्पोर्टेंट जो पिछड़ी जाति है वहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, अन्नामलाई भी और पलानास्वामी भी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं उनका मानना है कि एक अगर समुदाय से 2 बड़े लीडर अगर ताल्लुक़ रखते हैं, तो सेगमेंट वाइज़ उतना फ़ायदा ना बीजेपी को होने वाला है और ना एआईडीएमके को। तो ये भी एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जो अपना प्रेसिडेंट है वो बदलने जा रही है। एक तो शर्त रख दी है एआईडीएमके ने, और दूसरा जो दोनों पलानास्वामी जो चीफ हैं एआईडीएमके के और अन्नामलाई, वो एक ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो पिछड़ी जाति है उससे बिलॉन्ग करते हैं, जिसकी वजह से भी जो चेंज है ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो जो मोटे-मोटे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की अभी रणनीति लग रही है, वो ये है कि स्टेट से जो है, वो किसी न किसी तरह एडजस्ट किया जाए अन्नामलाई साहब को सेंटर के अंदर, और सेंटर के अंदर अगर वो कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, तो साउथ के अंदर स्पेशली तमिलनाडु के अंदर और आंध्रा अलॉन्ग विद केरला, ये 3 स्टेटें ऐसी हैं, साउथ के अंदर 5 स्टेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका और तेलंगाना। 2 स्टेट्स जो हैं कर्नाटका और तेलंगाना, इसमें कांग्रेस की प्रेजेंस है और साथ ही प्रेजेंस है इन दोनों स्टेट्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी की। रीजनल पार्टीज जो हैं उनका बेस जो है वो तेलंगाना और कर्नाटका में वो लगातार वीक हो रहा है। लेकिन तमिलनाडु के अंदर और जो उसके साथ सटा हुआ स्टेट है आंध्रा, इन दोनों स्टेट्स के अंदर जो रीजनल पार्टीज हैं वो बहुत स्ट्रांग है। आंध्रा के अंदर जो है वो रीजनल पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है चंद्रबाबू नायडू साहब की, और डीएमके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग विकेट के ऊपर है तमिलनाडु के अंदर। तो अन्नामलाई अगर सेंटर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट भूमिका में आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को डेफिनेटली दोनों स्टेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तमिलनाडु में भी होगा फायदा और डेफिनेटली आंध्रा के अंदर भी फायदा होगा, और कहीं ना कहीं साथ जुड़ती केरला में भी फायदा होगा, क्योंकि साउथ से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उस कद का नेता नहीं है, जिस कद का नेता जिस जो आज स्थिति है वहाँ पे अन्नामलाई की। तो अन्नामलाई के फेस को अगर सेंटर के अंदर प्रमोट किया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी को लॉन्ग रन के अंदर बहुत फायदा होगा, और शॉर्ट रन के अंदर जैसे 2026 में जो विधानसभा का चुनाव है, उसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एआईडीएमके के साथ वो कम हो जाएंगे अगर वहाँ से शिफ्ट किया जाता है अन्नामलाई को। तो शॉर्ट रन के अंदर 2026 को में भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है अलॉन्ग विद एआईडीएमके, और लॉन्ग रन के अंदर जो अगला लोकसभा चुनाव होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी अन्नामलाई साहब के ज़रिए वहाँ पे जो अपनी ज़मीन है उसको और ज़्यादा उपजाऊ बना सकती है। और लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अन्नामलाई ने जिस तरह से 2.5-3 साल में काडर तैयार किया है तमिलनाडु जैसी स्टेट के अंदर, जहाँ पे रीजनल पार्टीज़ का ही हमेशा दबदबा रहा है, क्योंकि जो कास्ट का कॉम्बिनेशन वहाँ पे है और जो हिंदुत्व के अगेंस्ट एक लहर चलती है खासकर तमिलनाडु स्टेट के अंदर शुरू से ही, इंडिपेंडेंस से ही, यानी जो हिंदी राज्य हैं उसकी वहाँ पे हमेशा उसकी जो एक साइकोलॉजी और फिलॉसफी का है उसका विरोध किया जाता है। और इस तरह के तमाम ऑड्स के बावजूद भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करी है वहाँ पे अन्नामलाई ने, और अन्नामलाई मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े एसेट जो हैं वो साबित हो सकते हैं आने वाले समय में सेंटर के अंदर भी और स्टेट की राजनीति के अंदर भी। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर किसी और ज्वलित मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।